परिहरि वैर देहु वैदेही भजहु कृपा निधि परम स्नेही। ताके वचन बाण सम लागे और करिया मुख कर जाहू अभागे। परिहरि वैर देहु वैदेही, आप वैर त्याग कर जानकी को दे दीजिए और परम प्रीतम कृपा सागर रघुनाथ जी का भजन कीजिए। इस तरह जो है मालवंत रावण की नाना जो है समझा रहे हैं। रावण को उसके वचन वाणों के समान लगे और बोला, अभागे काला मुंह कर चला जा, बूढ़ भय सिनत मारते तो ही, अब जनि वदन दिखावसी मोही। अब ते ही अपने मन अस अनुमाना, अब बधे चहत यही कृपा निधाना। अरे तो बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं तुझे मार डालता, अब मुझे मुख मत दिखलाना। तब उसने अपने मन में यह विचारा कि इसे भगवान मारना चाहते हैं, क्योंकि इसकी बुद्धि विपरीत हो गई है। सो उठी गया कहत दूर वादा, तब सकोप बोले घननादा। अब कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करिहं बहुत कहूँ का छोरा। वह तो दुर्वचन कहता हुआ कि तेरा नाश हो जाए, इस तरह कहते हुए चले जाते हैं। तब क्रोध कर मेघनाद बोलते हैं कि पिताजी, कल प्रातः काल मेरा कौतुक देखना, मैं बहुत करूंगा। थोड़ा कहता हूँ और जो कहते हैं वो, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। इस तरह का कह रहे हैं कि आप खाली कौतुक देखना, मैं ज्यादा बहुत नहीं कहूंगा और करूंगा बहुत। असुनि सोत वचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयं भीनु सारा, औलागे कपि पुनि चहु दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आया और प्रीति सहित निकट बैठाया। विचार करते सवेरा हो गया और चारों द्वारों पर भालू कपि आकर युद्ध करने को स्थित हो गए। कौपी कपि न दुर्गम गढ़ घेरा, और नगर कुलाहल भयं घनेरा। विविधायुध धरी निश्चर धाये, अब गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। बड़ा क्रोध कर वानरों ने गढ़ घेर लिया। नगर में बड़ा कोलाहल हुआ। राक्षस अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर दौड़े और किले में से पर्वतों के शिखर ढहाने लगे। ढाहे महीधर शिखर, कोटि न विविध विधि गोला चले। घहरात जिमि पविपात, गरजत जनु प्रलय की बादले। ढाहे महीधर शिखर, कोटि न विविध विधि गोला चले। मरे कट विकट भट जुटत कटत न लटत, तन जर जर भये। गही शैल ते ही गढ़ पर चला, वहीं जहाँ सुतह निश्चर है। मर कट विकट भट जुटत कटत न लटत, तन जर जर भये। ढाहे महीधर शिखर, कोटि न विविध विधि गोला चले। पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए, अनेक अनेक प्रकार के गोले चलने लगे।
जो वज्रपात की नाई घराते और ऐसी गर्जना करते थे मानो प्रलय के बादल है। बड़े बड़े वानर योद्धा जुटते हैं पर कटते नहीं। यद्यपि उनका शरीर युद्ध में कटकर चलनी हो गया है तो भी वे पर्वत लेकर उनको इस प्रकार गढ़ पर चलाते हैं कि निशाचर जहाँ के तहाँ ही मर कर रह जाते हैं। अब मेघनाद सुनी श्रवण यश अब गढ़ पुनि छेकाय। अब उतरी दुर्गते वीरवर सन्मुख चला बजाय। सियावर रामचंद्र की जय। जब मेघनाथ ने कानों से यह सुना कि वानरों ने फिर आकर गढ़ घेर लिया, तब वह वीरश्रेष्ठ दुर्ग से उतरकर युद्ध का घोंसला बजाता सन्मुख चला और बोलते हैं कि लसड़ संग संग्राम कर मेघनाथ बलधाम। हमारे शक्ति हृदय सो पंचम विश्राम। कह कौशला धीश भ्राता धन्वी सकल लोक विख्याता। कह नैल नील विविध सुग्रीवा। अब हनुमंत अंगद बल सीवा। कह कौशला धीस दो भ्राता। अयोध्या के राम लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ हैं? जो धनुषधारी सब संग्राम में विख्यात, संसार में विख्यात नल नील द्विविध सुग्रीव हनुमान और असीम बलशाली अंगद कहाँ हैं? अब कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही। अब आजु सठही हठ मारंगोही। अवस कहीं कठिन बाण संधाने। अतिशय कोटि श्रवण ललिताने। भाई से वैर करने वाला विभीषण कहाँ है? मैं आज उस मूर्ख को तो अवश्य ही मार डालूंगा। इस प्रकार कहकर धनुष पर वह कठिन बाण चढ़ाए और बड़े क्रोध से कानों तक तानते हैं। सर समूह सो छाड़न लागा और जनु सपक्ष धावहि बहुनागा। और जहाँ तहाँ परत देखी हैं वानर और सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। वह बाणों के समूह इस प्रकार छोड़ने लगा मानो पंख युक्त बहुत से सर्प दौड़ रहे हैं, जिनके लगने से वानर जहाँ तहाँ गिरते दिखाई देते थे। उस समय कोई सन्मुख नहीं हो सकता था। और भागे भय व्याकुल कपीरीक्षा। अबिसरी सबही युद्ध की इच्छा। और तो कपि भालुना रण मह देखा। और किन्हे सिजेहि न प्राण जवसेखा। बानर वृक्ष भय से व्याकुल हो भागने लगे और युद्ध की इच्छा सबकी जाती रही। शिव जी बोले, हे पार्वती, वृक्ष वानर लड़ाई में ऐसा कोई नहीं देखा गया था कि जिसका प्राण ही मात्र अवशेष न रह गया हो, अर्थात केवल प्राण मात्र शरीर में रह गया था, शेष सब शरीर जर्जरित हो गया था। फिर भी मारे सी दस दस बिसिखऊर परे भूमि कपिवीर। और सिंहनाद करि गर्जा मेघनाथ रणधीर। सियावर रामचंद्र की जय। 10-10 बाण सब वीरों के हृदय में मारे। वे वानर योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो मेघनाथ बड़ा रणधीर सिंहनाद करके गरजते हैं। और देखी पवन सुत कटक बेहाला। और क्रोधवंत धायं जनु काला। और महामही धरतम की उपारा। अतिरिस मेघनाथ पर डारा। जब कटक को महावीर जी ने बेहाल देखा तो क्रोध करके मानो काल के समान ही दौड़े।
तमक कर एक बड़ा पर्वत उखाड़ा और महाक्रोध कर मेघनाथ पर डाल देते हैं। और आवत देख घेऊ नभ सोई, और रथ सारथी तुरंग सब खोई। और बार बार प्रचार हनुमाना, और निकट न आव मरम सुजाना। महापर्वत को आता देखकर मेघनाथ आकाश को कूद गया, परंतु रथ सारथी तुरंग सब उसके चूर्ण हो गए। महावीर ने बार बार ललकाकर कहा, निकट आ तो तुझे बताऊं रे मूर्ख। इस तरह जो है दिव्य हनुमान जी उनको कह रहे कि मर्म को जानता है कि इसमें बड़ा पुरुषार्थ है, इस कारण निकट नहीं आता। तू जानता है मुझे ये मार डालेगा, इस तरह तुम मेरे नजदीक नहीं आ रहे हो। अगर आते तो मैं तुमको बताता। और राम समीप गयऊं घन नादा, नाना भांति कहे सी दुर्वादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटी निवारे। मेघनाथ रामचंद्र जी के समीप गया और अनेक अनेक प्रकार के दुर्वचन कहे। बहुत से अस्त्र शस्त्र रघुनाथ जी पर छोड़े, पर प्रभु ने उनको कौतुक से काट डाला। और देखी प्रभाव मूढ़ खीसियाना, करेला माया विधि नाना। और जिनको करय गरुड़ सन खेला, डर पावे गई स्वल्प सपेला। यह रघुनाथ जी का प्रभाव देखकर वह मूर्ख बहुत खिसियाता और भांति भांति की माया करने लगा। जैसे कोई गरुड़ जिसे खेल करे, उसे छोटे सांप के सपलियों को पकड़कर डरावे, इसी प्रकार रघुनाथ जी को अपनी माया दिखाने लगा कि ये डर जाएं। लेकिन जासु प्रबल माया विवश, और शिव बिरंची बड़ छोट। ताहि दिखावे निशिचर निज माया मति खोट। सियावर रामचंद्र की जय। जिनकी प्रबल माया के वश में शिव ब्रह्मादि बड़े छोटे सब जीव हैं, उसको राक्षस अपनी माया दिखाता है। इसकी मति की खोटाई तो देखो। पता है, लेकिन दुष्टता कर रहे हैं, उन लोगों का मृत्यु लिखा है तो क्या कर सकता है कोई। इस तरह बोल सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।